नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हमारी दुआ राहत अंगेज खुशबू की वो कुर्बानी है जो खुदा के हुजूर पहुंचती है। और यहाँ लिखा है कि उनके हाथों में बरबत थे और ऊद से भरे हुए सोने के वो प्याले थे जो मुकद्दसों की दुआएं हैं। आपकी दुआ कोई आम दुआ नहीं है, बल्कि खुदा के हुजूर खुशबू के तौर पर, ऊद एक खुशबू का नाम है, खुशबू है जो खुदा के हुजूर उसके नथनों तक पहुंचती है। और जब वो आपकी दुआ की राहत अंगेज खुशबू लेता है तो आप पर निगाह करता है, आप उसकी नजर में गुनाह कदर गिने जाते हैं। सब दुआएं मसीह यीशु के नाम ही में क्यों पूरी की जाएं या पेश क्यों की जाएं? इसका क्या सबब है? किसी और के नाम से हम दुआएं क्यों नहीं करते? तीमुथियुस ही के खत में उसके दूसरे बाब और उसकी 5वीं आयत में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के नाम में क्यों दुआएं की जाएं, किसी और से क्यों ना कहा जाए। यहां लिखा है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। मैं फिर पढ़ता हूं, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कोई दूसरा दरमियानी नहीं है, किसी दूसरे की सिफारिश कबूल नहीं होती। मसीह यीशु के नाम में हर दुआ और यीशु मसीह के वसीला से हर मनाजात पेश की जाती है, हर शुक्रगुजारी उसके नाम में पेश की जाती है। इसीलिए उसने कहा था कि तुमने अब तक मेरे बाप से, मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। वो नए अहद का दरमियानी, इब्रानियों के खत में ये बात दर्ज है कि लिहाजा नए अहद का, बेहतर अहद का दरमियानी यीशु मसीह नासरी है। कोई दूसरा दरमियानी नहीं हो सकता। किसी दूसरे की सिफारिश से, वास्ते से खुदा के हुजूर दुआ नहीं पहुंचती। यहां बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक ही है। 2 दरमियानी नहीं, 3 दरमियानी नहीं, 6 दरमियानी नहीं, 100 सैकड़ों और हजारों के दरमियान से दरमियानी नहीं है। खुदा और इंसान के बीच में एक ही दरमियानी है और वो यीशु मसीह नासरी है। और अगर आपने कोई वास्ता, कोई वसीला मसीह यीशु के अलावा बना रखा है, क्रिएट कर रखा है, तो वो वास्ता आपको खुदा के हुजूर नहीं ले जा सकता। आपकी दुआएं, आपकी सिफारिशात, आपकी मनाजातें खुदा के हुजूर वही सुनी जाती हैं जो मसीह यीशु के सबब से उसे दरमियानी बनाकर जो पेश की जाती हैं, वही खुदा के हुजूर सुनी जाती हैं और उनका जवाब मिलता है। अगर कोई इसके अलावा है तो खुदा ना उसको सुनता है, ना ही वो खुदा के हुजूर पहुंचने से पहले इस फिजा को पार कर सकती हैं। वो रास्ते में ही कहीं रुक जाती हैं, क्योंकि वो मसीह के दरमियानी होने को साथ लेकर नहीं जाती। मसीह के खून के बगैर वो आसमान का सफर करने की कोशिश करती हैं। और मसीह के खून की ये सबसे बड़ी अहमियत ये है कि शरीर, उसकी सारी कुव्वतें मिलकर भी उस खून को रोक नहीं सकती। पुराने अहद में लिखा है कि शरीर और शैतान खुदा के हुजूर जब तक मसीह का खून नहीं बहा था वो आसमान पर जाता था, मगर जब से मसीह यीशु का खून शफायत के लिए आसमान पर मौजूद है, शरीर, शैतान उस जगह का दोबारा विजिट नहीं कर पाया है। उसे इजाजत नहीं है कि वह आसमानों पर जा सके। वो डरता है, खौफ खाता है, क्योंकि उस खून ने उसको शिकस्त दे रखी है, उसे बेबस कर दिया है। यही सबब है कि नए अहद का बेहतर दरमियानी और एक ही वाहद दरमियानी यीशु मसीह नासरी है जो खुदा और इंसान के दरमियान खड़ा है, ताकि खुदा और इंसान का मिलाप करवा सके। और इसको हम इंटरसेशन यानी शफायत का नाम देते हैं।
कभी कभी बाज लोग सवाल करते हैं कि जिस तरह से गैर कौमें अपने रसूलों के लिए या उनके लिए जिन्होंने उनके मजहब का आगाज किया, क्या उनके लिए वो अपने नबियों के लिए दुआ करते हैं, तो क्या हम मसीह के लिए दुआ करें? क्या हमें भी मसीह के लिए दुआ करनी चाहिए? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि मसीह यीशु ने, जिन्होंने उससे हमदर्दी जताने की कोशिश की या उसकी सलामती चाहने की कोशिश की, उसने उनको एक जवाब दिया। आइए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 23वें बाब की 27वीं आयत को पढ़ते हैं। ये वो वाकया है जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के लिए चाहते थे और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें और जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिरकर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिन में कहेंगे मुबारक हैं वो भांजें और वो रहम जो बारवर न हुए और वो छातियां जिन्होंने दूध न पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो और टीलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। इन खवातीन ने जो उसे देर से जानती थी, एक अरसा से उसकी खिदमत से वाकिफ थी, उसके किरदार से वाकिफ थी, उनको उससे हमदर्दी थी और जब उसको सलीब चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो ये खवातीन, ये औरतें उसके लिए रोती थीं और यकीनन यहूदी होने की वजह से यहोवा खुदा से दुआ भी करती कि यीशु मसीह नासरी जो इस वक्त तकलीफ की हालत में है तो उसे छुड़वा ले, ऐ खुदा रहम कर और यीशु मसीह नासरी को इस बड़ी तकलीफ उठाने से बचा ले। और मसीह ने पलटकर मुड़कर उनके रोने को देखा, उनकी दिल की हालत को देखा और उनसे कहा कि मेरे लिए मत रोवो और मेरी सलामती मत चाहो, बल्कि अपने लिए रोवो, अपने बच्चों के लिए रोवो, क्योंकि तुम्हारे गुनाहगार बच्चों के सबब से, तुम्हारे गुनाह की हालत के सबब से आज मैं मसलूब हुआ चाहता हूं। मैं अपनी जान खुद देता हूं रज़ाकाराना तौर पर, कोई इसे मुझसे जबरदस्ती नहीं छीन रहा। मेरे लिए मत रोवो, मेरी सलामती ना चाहो बल्कि अपनी सलामती चाहो, क्योंकि वो दिन आते हैं कि जब तुम पहाड़ों से कहोगे कि हमारे ऊपर गिर पड़ो, हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। ऐ सूखी हड्डियों, ऐ सूखे दरख्तों, मेरी सलामती ना चाहो, मेरे लिए दुआ मत करो, मेरे लिए आंसू मत बहाओ, बल्कि अपने और अपने बच्चों की सलामती चाहो और उन पर आंसू बहाओ, क्योंकि उन गुनाहगारों के गुनाह के सबब से मसीह कुर्बान हुआ चाहता है। मेरे अजीजों, ये बड़ी वाज़े तौर पर ये बड़ी वाज़े बात है कि जिसको मैं दुनिया का नजात दहिंदा कहता हूं, जिसको मैं सारे जहानों के लिए रहमत का सबब जानता हूं, उसके लिए मैं बरकत, रहमत, छुटकारा, अब्दी जिंदगी, अब्दी हयाती की दुआ कैसे कर सकता हूं? जो मेरे लिए अब्दी जिंदगी बना है, जो मेरे लिए छुटकारे का सबब है, जो मेरे गुनाहों से माफी का सबब है, जो मेरी तकलीफों से छुटकारे की वजह है, जो मेरी खुशी का सबब है, जो मेरी सेलिब्रेशंस का सबब है, मैं उसके लिए खुशी कैसे मांग सकता हूं? वो तो खुद मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरी अब्दी जिंदगी के लिए, मेरे गुनाहों की माफी के लिए अपने आप को देता है, इसलिए कि वो पाक है, उसमें गुनाह नहीं है। गुनाह बीमारी लाता है, गुनाह मौत पैदा करता है, गुनाह ही के सबब से इंसान पस्त हाली का शिकार होता है। जो गुनाह का शिकार है उसे सलामती की जरूरत है, उसे छुटकारे की जरूरत है, उसे दुआ की जरूरत है, उसे शफायत की जरूरत है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में बाइबल के खुदा के जितने नबी हुए हैं, मैं कम से कम किसी ऐसे नबी से वाकिफ नहीं हूं जो बीमार पड़ा हो। मैं किसी ऐसे नबी से वाकिफ नहीं हूं, किसी ऐसे रसूल से वाकिफ नहीं हूं कि गैर कौमों ने या बुत परस्तों ने उस पर जादू किया हो तो वो बीमार हो गया हो। मैं किसी ऐसे रसूल और नबी को, बाइबल के नबी को नहीं जानता। आप नहीं समझते कि जब मसीह यीशु की सारी उस एरिया में, उस खित्ते में, जब हर जगह उसकी पब्लिसिटी हो रही थी, तो क्या बाल के पुजारियों ने, बुत परस्तों ने और रोमी हुकूमत ने अपने रूहानी पेशवाओं से मशवरा न किया होगा?
بہت سے لوگوں نے جادو کے وسیلہ سے اس یسوع ناصری کو جو اس وقت کا نجات دہندہ اور آج کی دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس وقت کا مشہور ترین شخص ہو کر ابھرا تھا، کیا اس کو جادو کے وسیلہ سے انہوں نے زہر کرنے کی کوشش نہ کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی، پر مسیح کبھی کسی کے جادو سے بیمار نہیں ہوا، چارپائی پر نہیں پڑا، اس کو کسی بدرو نے نہیں گھیرا، بلکہ بدرو ہی اسے دیکھ کر چلا کر خدا کا بیٹا کہہ کر بھاگ جاتی تھی، چلانے لگتی تھی، اس کی گواہی دینے لگتی تھی، پر مسیح نے ان کو خاموش رہنے کے لیے منع، ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ خدا کا نبی ہو اور اس پر جادو چل جائے، خدا کا نبی ہو وہ بیمار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نبی ہے تو کسی کے جادو سے وہ بیمار نہیں ہوتا، اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قادر مطلق خدا کے نبیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ غیر قوموں، بت پرستوں اور دنیا کے شیطانوں سے متاثر نہیں ہوتے، اثر انداز نہیں ہونے دیتے ان کو اپنی شخصیت پر، بلکہ خدا قادر مطلق کا ہاتھ بچانے کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کیا ہے۔ آئیے ہم شفاعت کے اس سبجیکٹ کو، موضوع کو جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے زیر بحث لا کر آتے ہیں۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کے لفظی معنی ہیں سفارش کے اور درمیانی بن جانے کے۔ دو قوتوں کے درمیان درمیانی بن جانے کا مطلب ہے شفاعت کار ہونا۔ اپنے تعلق کے سبب سے، اپنے انفلوئنس کے سبب سے آپ دو قوتوں کے درمیان سمجھوتا پیدا کرتے ہیں اور آپ شفاعت کرتے ہیں۔ دنیا اسے ڈپلومیسی کا نام دیتی ہے، پر بائبل کی زبان اسے شفاعت کہتی ہے، انٹرسیشن کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں سیموئیل نبی کی کتاب، پہلی کتاب، اس کے دوسرے باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر آدمی آدمی کا گناہ کرے تو خدا انصاف کرے گا۔ اگر آدمی آدمی کا گناہ کرے تو خدا انصاف کرے گا، پر اگر آدمی خدا کا گناہ کرے تو کون شفاعت کرے گا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، آدمی آدمی کا گناہ کرے تو خدا انصاف کرے گا، پر اگر آدمی خدا کا گناہ کرے تو پھر کون شفاعت کرے گا؟ درمیانی کون بنے گا؟ کون اٹھ کر سفارش کرے گا؟ میرے عزیزو، یہ وہ بات ہے جو سال ہر سال سے مسیحی زندگی گزارنے والے اشخاص کی بھی بتیروں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ دعا کی وہ خوبصورت، انتہائی اور جنگجو حالت ہے جس کو ہر مسیح کے لیے کرنا فرض ہے، سیکھنا فرض ہے۔ اسپریچول وارفیئر کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، اسپریچول وارفیئر کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، شفاعت کرنے سے۔ اور وہ کلیسیاں، وہ خاندان، وہ قبیلے، وہ ممالک جن میں شفاعت کار موجود نہیں ہیں، وہ تنزلی کا شکار رہتے ہیں، ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ کلیسیاں جس میں شفاعت کار نہیں ہیں، وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتی، ان کو بڑا وقت لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں، کیونکہ شفاعت کار وہاں پر موجود نہیں ہے۔ شفاعت کار ہونا، یہ پردہ سکرین کے پیچھے بیٹھ کر کام کرتے ہیں، پر ان کا کام سب سے بڑے ریزلٹس کو لے کر آتا ہے۔ شفاعت کار جب شفاعت کرتا ہے تو بے شمار لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کی دعاؤں کے سبب سے ہو رہا ہے، کیونکہ جو سامنے شخص ہے وہ آپ کا پاسٹر ہے، چند ایلڈرز ہیں، چند ڈیکنز ہیں جو پرومیننٹ ہیں، پر شفاعت کار وہ ہے جو گھر میں بیٹھا ہے، جس سے کوئی شخص واقف نہیں ہے، جو روزوں اور دعاؤں میں رک کر خدا کے ساتھ اپنے چرچ اور خدا کے درمیان جتنی بھی حالتیں ہیں ان پر خدا کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، ان کو خدا کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے کر جاتا ہے، کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے، اپنے اور خدا کے درمیان اس تعلق کو استعمال کر کے بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ شفاعت، سفارش کرنا، درمیان میں پڑ جانا، اس شخص کے لیے خدا کے حضور جانا جو اپنے لیے خدا کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ اگر آدمی آدمی کا گناہ کرے تو خدا انصاف کرے گا، پر اگر کوئی خدا کا گناہ کرے تو کون شفاعت کرے گا؟ اور خدا شفاعت کاروں کو ڈھونڈتا ہے، اس کی نظریں زمین کی سیر کرتی پھرتی ہیں، کون اس کا طالب ہے؟ کوئی شفاعت کار مل جائے، کوئی رخنوں میں کھڑا ہونے کے لیے مل جائے، کوئی بربادی کے راستوں کو روک لے، اور وہ جو رکھنے جو بربادی کے سبب سے پڑے ہیں ان میں کھڑا ہو کر سلامتی کی دعا مانگے، اور قوموں کو اور قبیلوں کو اور شہروں کی سلامتی کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔
اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، وہ دن اور رات کبھی آرام نہیں کریں گے، کبھی چین نہیں لیں گے، جب تک کہ تجھے روئے زمین پر محمود نہ کر دیں۔ میرے عزیزو،